शाम की अपेक्षा इतने समय सहज असहज क्या स्थिति महसूस हो रही है? शाम की अपेक्षा इतने में जो है मतलब कुछ सहज स्थिति है। किस चीज में सहज महसूस हो रहे हैं आप? सहज में सब मतलब तापमान में गिरावट लग रही है। गर्मी से अग्नि तत्व जो प्रचंड थी शाम को कम है, उसमें गिरावट आई है, इस वजह से कुछ सहज स्थिति महसूस हो रही है। ये ना सुबह का समय है। सुबह का समय है जी, क्योंकि सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में नहीं है जी, यही ना। जी। क्या श्वास लेने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं हो रही। हल्का फुल्का जरूर हो रहा है लेकिन अधिक नहीं हो रहा है। हल्का फुल्का क्यों हो रहा है? ताप लग रहा है। नहीं, श्वास लेने में हल्का फुल्का दिक्कत क्यों महसूस हो रही है? गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी महसूस हो रही है, हवा में गर्मी है। क्यों गर्मी है? क्योंकि दीवार गर्म है, छत गर्म है। क्योंकि बारिश नहीं हुई है इसलिए दीवार और छत ठंड नहीं हुए। जब तक बारिश होगी नहीं तब तक दीवार और छत ठंड होंगे नहीं और तब तक सामान्य स्थिति बनेगी नहीं और इसमें असहज और सहज स्थिति बनती रहेगी। वर्तमान में ताप भी लग रहा होगा लेकिन कम होगा, आँच भी लग रहा होगा लेकिन कम होगा, झुलसने जैसा शरीर में महसूस हो रहा है ये भी कम होगा क्योंकि वातावरण में गिरावट है, गर्मी प्रचंड नहीं है। लेकिन फिर भी पसीना हो रहा है कि नहीं? हाँ, गर्मी पसीना हो रहा है। जिस तरह से शाम को पसीना होता है उस तरह से नहीं है लेकिन फिर भी शुरू हो गया ना। हाँ, पसीना शुरू हो गया है क्योंकि अभी हवा में गर्मी है, दीवार गर्म है, छत गर्म है, इसलिए गर्मी महसूस होकर के शरीर में पसीना होना शुरू हुआ। लेकिन हम अभ्यास में लगे हुए हैं कि इसको नॉर्मल कैसे बनाएं, सहज कैसे करें, इस स्थिति को सहज कैसे करें। हम लोग 2 घंटे जब बैठते हैं तो 2 घंटे में ना सहज तो हो जाता है लेकिन स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि अभी प्रचंड गर्मी है, रात में भी गर्मी महसूस हो रही है, बिना पंखा चलाए सोया नहीं जा रहा है, घुटन महसूस हो रही रात में क्योंकि प्रचंड गर्मी है। सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में है इसलिए दिन और रात दोनों बराबर लग रहे हैं। दिन में ज्यादा ताप लग रहा है, रात में कम लग रहा है 50%, इसलिए कि बारिश नहीं हुई, इसलिए वातावरण में नमी नहीं आई, इस वजह से गर्मी महसूस हो रही है और उसको सामान्य बना, अस्थायी रूप से हम लोग सामान्य बनाने में लगे हुए हैं। तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में अभी कौन सा दृश्य चल रहा है? अग्नि। अग्नि अपने प्रचंड स्वरूप में है, हम उसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अपने ताप से, आंच से, चंचलता से अपने को बचाने की कोशिश की जा रही है और दृढ़ता के साथ बैठ करके अभ्यास भी किया जा रहा है कि यह जो स्थिति है इसको हम कैसे बदल लें और बदल करके अस्थायी रूप से अपने आप में हम शांत रहें ताकि हमारा मन चंचल ना हो, व्याकुल ना हो, घबराए ना, घुटन महसूस ना हो। इस तरह से 2 घंटे के अंदर में हम लोगों की स्थिति कैसी बनती है? एकदम सामान्य, सहज। तो हम लोग दुख को भी देख रहे हैं, सुख को भी देख रहे हैं और दुख सुख के मध्य में हम अपने आप को भी अनुभव कर रहे हैं जो समाधि की अवस्था है।
सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, दोनों के मध्य की स्थिति को भी हम देख रहे हैं। क्योंकि दुख आया तो थोड़ी देर जब हम दृढ़ता के साथ बैठ गए, तो जब जैसे परिस्थिति बदली, दुख बदला, सुख का भी तो अनुभव हम ही कर रहे हैं। तो ना परिस्थिति में हूं, ना परिस्थिति के साथ दुख में हूं, ना वही परिवर्तित होकर के सुख का परिस्थिति बदली तो सुख का भी अनुभव कराया। तो ना मैं परिस्थिति हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं सुख हूं। हम दोनों को जानने वाले, दोनों के मध्य में रहने वाले, स्वयं अपने आप में शांत, शुद्ध, स्थिर और एकरस। इस चीज का एहसास हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है। मैं एक बैग नहीं करा रहा हूं, लेकिन महसूस हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे महसूस हो रहा है। धीरे धीरे महसूस हो रहा है ना? अब वही धीरे धीरे जो अभ्यास करते करते महसूस होता हुआ आगे बढ़ेंगे, तो ये अन्य चीजें छूटेंगी, ये चीजें मजबूत होगी। क्योंकि हम अपने आप से बिछुड़े हुए हैं, और कब से बिछुड़े हैं मुझे नहीं मालूम। तो अब कम से कम संत महात्माओं की सानिध्य में आने से ये पता चल रहा है कि मैं अपने आप से ही बिछुड़ा हुआ हूं। और कहां उलझा हूं? प्रकृति में। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, शरीर में जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, गुदा, इसमें उलझा हूं। भूख, प्यास, नींद, मान, अपमान, इसमें उलझा हूं। मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता। इसलिए परिस्थितियां जैसी बदलती हैं, वातावरण जैसे बदलता है, वैसे मैं अपने आप को मानता हूं कि यही मैं हूं। जो कि वह मैं नहीं हूं, वह प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति में और मेरे में अंतर है। प्रकृति स्वतः अपनी क्रिया में चलती है, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में शांत हूं। अपने स्वयं के शांत होने का, एकरस होने का, शुद्ध होने का, स्थिर होने का हमें खुद भान नहीं है, आभास नहीं है, महसूस नहीं है, या जानकारी नहीं है। तो जो परिस्थितियां दृश्य बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो हम अपने आप को परिवर्तित समझते हैं कि मैं भी परिवर्तित हो रहा हूं। लेकिन जब वो परिस्थिति बदल जाती है, वो अवस्था बदल जाती है, वह रूप बदल जाता है, वो दृश्य बदल जाता है, उस समय भी तो मैं रहता हूं। तब बताइए कि जो दृश्य बदल रहा है, उसको मैं जो मान रहा हूं अपने आप को, तो उसके बदलने से क्या मैं बदल गया? नहीं, तो प्रकृति में है। मैं तो नहीं ना बदला ना, मैं तो नहीं बदला, मैं तो वह दृश्य बदला। लेकिन क्या इसका आभास किसी को है? संत को छोड़ के नहीं है। संत को छोड़ के किसी को यह पता नहीं है कि जो दृश्य वर्तमान में है, ये कब परिवर्तित हो रहा, कैसे परिवर्तित हो रहा, किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, वो आभास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में स्थिर नहीं है। अपने स्थिरता का बोध भी प्राप्त उन्होंने नहीं किया संतों के द्वारा, कि हम स्वयं अपने आप में स्थिर हैं, शांत हैं, एकरस हैं, शुद्ध हैं, इसका आभास ही नहीं किया। तो जो मिलावट है, उसी मिलावट में अपने आप को मान लेता है। जैसे पानी में कोई रंग डाल दीजिए, पानी भी उसी रंग में रंग जाता है। तो वो तो जड़ है, वो तो अपने आप में बदल ही नहीं सकता। मनुष्य ने रंग बदला है, तो मनुष्य ही उसका रंग चेंज भी कर देता है। लेकिन प्रकृति में अपने आप में जो रंग बदलता है, उसको वो चेंज नहीं कर सकती। कर लेती है? नहीं, क्योंकि वो जड़ है। अन्य जलों को आप देखिए और गंगा के जल को देखिए, है तो जल ही ना, पानी ही तो है। लेकिन गंगा का जल हरा होता है, यमुना का हरा होता है, गंगा का सफेद नीला होता है। आप कभी हरिद्वार में गए होंगे, देखे होंगे, वहां जो है गंगा का जल शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, नीला दिखता है। क्यों नीला दिखता है? क्योंकि ऊपर पहाड़ से जहां से आता है, उसमें अभरक का तत्व गिरता है। अभरक क्या होता है? एक खनिज पदार्थ है अभरक। अच्छा। तो ऊपर जो है
अभ्रक के बहुत जो है खदान है पहाड़ों में, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। अभ्रक है या कोई एक और तत्व है जिसमें वो पारा भी बांधा जाता है, उसमें पारा उससे बंध जाता है, तो वो चीजें उसमें मिल के आ रही है। इसलिए जो है पानी आप देखेंगे कि सालों साल आप रखे रहिए तो उसमें देखिए कीड़े नहीं पड़ते हैं। जी, गंगा में नहीं पड़ती। अन्य पानियों में, अन्य जलों में आप देखेंगे तो महीना दिन में ही जाते जाते कीड़े पड़ने लगते हैं, लेकिन गंगा में नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई तत्व मिला हुआ है जिसके कारण वह कीड़ा नहीं पड़ता है, कीड़ा नहीं पड़ते हैं। तो वो जड़ हैं, अपने आप में मिले हुए हैं, वो अलग नहीं हो सकते। लाख कोशिश करिए आप तो वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, अपनी मिलावट हमने खुद कर ली है और उस मिलावट को खुद ही हमें अलग करना होगा। जी। जैसे आप कर सकते हो, जिन भी साधनों से आप कर सकते हो। तो हमारे ऋषि मनुष्य ही तो थे। जी। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना, देखा, जाना, समझा, तो अपने जीवन से उसे निकालने का प्रयास किया। और वही प्रयास हमको और आपको करने कराने की दृष्टि से दोनों चीजें वो छोड़ गए हैं। किताब पढ़ करके भी, संत महात्माओं का संगत करके भी। किताब पढ़ करके आप पूर्ण रूप से नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके करने में आपको पूरा जीवन खपत हो जाता है। अगर उसी के एवज में आप संत दोनों का संग कर लें, संत का भी कर लें, सदग्रंथ का भी कर लें, तो सदग्रंथ पढ़ें और पढ़ करके संत महात्माओं से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो पूरा अपना जीवन उसी में दे रखा है। तो जो आपको सालों में उसका अनुभव होगा वह मिनटों में आपको हो जाएगा, क्योंकि संत उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में संत और ग्रंथ कह रहे हैं। तो हमको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जानकारी हो जाएगी, क्योंकि हम सत्य का संग कर रहे हैं, यानी सत्संग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? संत महापुरुषों से। जैसे किसान एक दूसरे किसान से सत्संग करता है, विचार विमर्श उसको बोलते हैं आप लोग, कि खेती कैसे किया जाए। तो जो किसान है वो किसान आपने जिस तरह से किसानी करता है उस तरह से आपको बताता है, तो आप भी उसी की तरह किसान बन जाते हैं, क्योंकि उसकी पूरी बात सुनते हैं और जैसे जैसे वो बताता है, जिस समय में जुताई कब करनी है, गुड़ाई कब करनी है, खाद कब देनी है, बिया कब देना है, पानी कब देना है, वो समय समय से हर चीज बताता है। और दूसरा किसान जो सीखने वाला है वो जब सीख लेता है तो अपनी खेती में जाकर के समय समय से जब काम करने लगता है तो वह भी किसान अपने आप में बन जाता है, फिर दूसरा किसान उससे सीखने लगता है। ऐसे ही जो है चला आ रहा है। हम संत लोग भी किसान ही हैं। हम एक दूसरे से जानने का प्रयास करते हैं, उसका जानकारी प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने जीवन में अभ्यास करते हैं समय समय से। और समय समय से अभ्यास करने से हमारे अंदर में खुद संत की स्थिति बनने लगती है। और जिस दिन हम अपने संत की स्थिति में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, फिर दूसरे लोग जो अपरिपक्व हैं, जो मेरे सानिध्य में आते हैं, हम उनको भी धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं भी किसी संत से सीखा, उनके सानिध्य में रहा, 12 साल 10 साल उनके सानिध्य में पूरा जीवन समर्पित किया, और जो चीजें उनसे सीखा वही चीजें तो मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने शरीर, मन और इंद्रिय को धीरे धीरे बस में करने का अभ्यास शुरू किया, और यह अभ्यास हमारा अनवरत चल भी रहा है, ताकि हम इससे कहीं पदच्युत ना हो। क्योंकि ये मन जो है, इंद्रियां और मन, शरीर कब कहाँ कैसे किस रूप में बदल जाएं और आपको पटक दें, आप खुद नहीं जान पाओगे। इसलिए स्थिर होकर के चलना पड़ता है, और अपनी स्थिरता का ही लाभ अपने को खुद दिखाई देता है। इसमें किसी को दूसरे को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये भीतर की चीज है। भीतर महसूस होता है कि मैं जो अपने क्रियाकलापों को बदल रहा हूं तो मेरे खुद के क्रियाकलाप बदलने से मुझे क्या एहसास हो रहा है उसके परिणाम में, उसके अंत में। तो देखा जाता है कि मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, शरीर पूरा प्रफुल्लित आनंदित होती है,
उत्साहित भी होती है। कौन? हमारा शरीर। क्योंकि मैं जो मन मांग रहा था या शरीर मांग रही थी या हमारे शरीर की इंद्रियां मांग रही थी, मैंने उसको उसका भोजन नहीं दिया, उसका जो विषय है वह मैं नहीं दिया। तो प्रथम दृष्टया तो कष्ट महसूस कराती है, लेकिन वही अंत में महसूस कराती हैं और आपका अपना मन भी कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप इसको बचा ले गए। अंत में कहता है, जब प्रसन्नचित होता है ना, तो लास्ट में कहता है कि बहुत अच्छा हुआ जो आप इससे बच गए। तो किसकी दृढ़ता से? आपके स्वयं की दृढ़ता से आपका मन भी अंत में कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि आप बच गए। लेकिन जिससे मन कहता है कि बहुत अच्छा हुआ बच गए, वो किससे कहता है? वो कौन स्थिति है? किसके सामने जाकर के वो अपनी बात को कह रहा है? यही दो वृत्तियां अंदर में चलती हैं, एक स्वयं की, एक मन की। तो मन किससे जाके कह रहा है? स्वयं से नहीं कह रहा है, जिसका है मन उससे कह रहा है। जैसे मेरा मन अलग बना हुआ, आपका मन अलग बना हुआ है, क्योंकि हम लोग चेतन है ना, अपनी चेतना में हमेशा नहीं रहते हैं, इसलिए हम मन के अधीन रहते हैं। तो मन हमारे से जैसे कहता है करने के लिए, हम ऐसा कर देते हैं, उसके परिणाम में वही हमारा ही मन हमको पश्चाताप कराता है। लेकिन हमने मन की बात मानी नहीं, तो जब मैं स्वयं नहीं मानी तो मन अंत में जाकर के हमारा मक्खन पालिश करता है कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप जब बचा ले गए। देखिए कितनी बड़ी बात कहता है, मक्खन पालिश आप ही करता है। और यही आपका अपना पक्का दूध था कि शुरू में जो है बड़ा झनझनाता है, बड़ा रोता लड़का की तरह, छैला उठता है, हमको तुरंत चाहिए, हमको तुरंत चाहिए, हमको तुरंत चाहिए। लेकिन आप धैर्य जब रखते हैं तो धीरे 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 जब वो उसका रोना धोना बंद हो जाता है बच्चे की तरह, तो देखिए फिर अंत में वो अपने आप सामान्य हो जाता है। तब आपके पास आकर के कहता है बड़ा अच्छा हुआ कि आप नहीं गए, आप ही काम नहीं किए। जैसे हम लोग जब शुरू में बैठते हैं तो प्रचंड गर्मी हमारे शरीर को महसूस होती है, ताप, आंच, गर्मी, जलन, झुलसना, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, घुटन, इतनी चीजें मिलती हैं और इसी में हमको चंचल कर देता है। लेकिन जब हम दृढ़ता के साथ बैठ जाते हैं तो यही धीरे 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 बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, घुटन सब कुछ खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं स्वयं दृढ़ हो गया। तो अंत में जब उठने का मन होता है, उठने का मन क्या होता है? समय हम लोगों का जब हो जाता है, जब उठने लगते हैं उसके पहले मन कहता है यार थोड़ी देर और बैठ लेते तो बड़ा अच्छा था। वही मन शुरू में बैठने नहीं देता है और दृढ़ता के साथ जब बैठ जाते हैं तो वही मन उठने के लिए नहीं कहता है। दोनों में कितना फर्क है? 2 ही घंटे के अंदर में हमारा ही मन हमारे साथ कितना बड़ा धोखा दे करके हमको इससे वंचित कर देना चाहता है शुरू में। लेकिन हम जब दृढ़ता के साथ बैठ जाते हैं तो वही अंत में जाकर के फिर जब उसका आनंद ले लेता है तब कहता है यार थोड़ी देर और बैठ लेते तो बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं चतुर हूं, मैं बैठने नहीं देता। 7 बजते बजते मैं कहीं बैठने देता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मन हमारा बड़ी बारीकी के साथ कहते थोड़ी देर और बैठ ले, वो आनंद लेना चाहता है और आनंद ही हम आपको बता रहे हैं कि दुख का काल है। हमारे लिए आनंद, सुख, प्रसन्नता सबसे बड़ा काल है, बल्कि दुख हमारे लिए प्रिय है। दुख हमारे महसूस होना चाहिए। तो दुख जब रहता है तो हम चेतना में रहते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम सुख में सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं उसी में, उसी को भोगने लगते हैं। जब हमारी इंद्रियां हमारे अपने भोग मांगने लगती हैं और जब हम उसको देते हैं तो वही इंद्रियां देखिए आदत बस हमसे बार बार मांगती हैं। अब आप बता दीजिए बार बार मांगेंगी मैं कहां से ला करके? अनुकूलता हर समय तो मिल नहीं सकती, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में हमें अनुकूलता तो मिलेगी नहीं। तो इसको कहां से देंगे? हम दे पाएंगे? जी नहीं। और ये हर जगह मांगता है, ये रास्ते चलते हुए भी मांग लेता है। इसको इतना भी ख्याल नहीं है कि हर चीज का अपना एक समय है, एक स्थान है, लेकिन वो
ना समय देखता है ना स्थान देखता है, जैसे ही सामने दृश्य पड़ जाता है बस तुरंत उसमें अपने आप को पिरो करके मांगने की कोशिश करता है। अगर आप चेतन में नहीं हैं तो आप उसी में उसके मन के कहे बिक जाते हैं, और जैसे मन के कहे बिके तो उसका जो परिणाम आता है वो तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम क्यों न अपने मन की गति को प्रथम दृष्टया पकड़ लें, और पकड़ करके हम धीरे 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 अपने में समाहित कर लें। जैसे हम लोग गर्मी, प्रचंड गर्मी समय है, हम उसको पकड़ करके अपने में समाहित कर लेते हैं, तभी तो 2 घंटे में जब हम बिल्कुल सहज महसूस करते हैं। प्रथम दृष्टया हम असहज रहते हैं, और जैसे ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ में आता है, वैसे देखिए हम सहज हो जाते हैं, है कि नहीं? तो दृश्य और मैं और साधन, तो साधन और दृश्य मेरे से अलग है। मैं इन साधनों का दृश्य का प्रयोग कर रहा हूं, है ना? तो इसलिए जो है हमारी स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं और हमें मालूम है कि हम किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इतने देर में हम लोगों की स्थिति काफी सहज हो गई। इतनी चर्चा में 20-22 मिनट हो गया, 20-22 मिनट की चर्चा में हम लोगों की स्थिति काफी सहज हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? महसूस हो रहा होगा। अब तो अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी नहीं लग रही इस तरह की। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधन करते करते आज 944 दिन हो गए। तारीख 8 जून सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। शुरू में बैठने से अब देखेंगे कि मन व्याकुल होने लगता है जी, क्योंकि जो वातावरण है, वातावरण के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसमें मन व्याकुल होने लगता है, बेचैन होता है, घबराता है जी। उस घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता, घुटन को हम बदल देते हैं शब्द बोल करके। आपके मन को हम अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं जी। तो मन शांत है नहीं, इसलिए बेचैन है नहीं, क्योंकि आपका मन मेरे वाणी पे लग जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, कान को अपनी तरफ, हमारी तरफ कर देने से आपकी मन की एकाग्रता कान पर आकर के मेरी वाणी पे आ जाता है, मैं जो शब्द बोलता हूं। तो जब शरीर पे न होने के कारण, तो जो शरीर से उत्पन्न बेचैनी है, व्याकुलता है, घबराहट है, जलन है, उसका अनुभव नहीं करता है जी। और अनुभव नहीं करता है जब, तो देखेंगे कि हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुनता है। पहले नहीं सुनता था, लेकिन जैसे जैसे अब अपने अनुकूल देख रहा है वैसे वैसे हमारी बात को गंभीरता से सुनता है। और जैसे सुनना प्रारंभ करता है तो शरीर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो ताप, आंच, गर्मी, जलन, झुलसन हमें महसूस होता है, तो मन तो करता है ना। अब वह मन जो है हमारी वाणी पे डाइवर्ट हो गया, और जैसे डाइवर्ट हुआ, बदला, वैसे जो है जो ताप, आंच, गर्मी है धीरे 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 अपने आप शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है कि नहीं। तो मैं
अपनी वाणी में आपको आकर्षित करके मन की गति को हम अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, जी क्योंकि मन की गति शरीर पे जा रहा है, शरीर के ऊपरी हिस्से पे जा रहा है, जी वर्तमान के वातावरण में जा रहा है, प्रचंड गर्मी में जा रहा है, तो उसमें व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब कुछ महसूस होता है। जी और उस जिस काम को करने के लिए आप बैठे हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जी क्योंकि सहनशीलता नहीं है। तो जब सहनशीलता नहीं है तो आप उस काम को करेंगे नहीं, तो उसका जो परिणाम आने वाला है कुछ देर बाद, उसको कैसे देखेंगे? जी क्योंकि परिणाम जब तक नहीं दिखाई देगा फिर उस काम को आप करेंगे कैसे दोबारा? क्योंकि आपका अपना ही मन प्रथम दृष्टया चंचल है, व्याकुल है, घबरा रहा है, तो उसका परिणाम कैसे देख पाएंगे? इसी का परिणाम अभी देखिए वर्तमान में जो साधक आए हुए हैं उनका यही कारण है कि उनका मन स्थिर नहीं है, मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। जी और हमसे यही एक ही बात कह रहे हैं कि आपके पास जो विद्या है वो हमें सिखा दीजिए। मैं आपकी विद्या लेने आया हूं, तो मैं विद्या तो दे ही रहा। विद्या मैंने क्या होता है? विद धातु से विद्या शब्द बना है, जिसका नाम है जानकारी देना, जानकारी लेना या जानकारी देना। जी तो मैं किस लिए जो चर्चा कर रहा हूं वो चर्चा क्या है? विद्या जानकारी ही तो है। जी जानकारी मैं भीतर से दे रहा हूं कि आपका मन स्थिर हो। जी तो कैसे स्थिर होगा उसी की तो जानकारी एक तो थ्योरी के रूप में दे रहा हूं, वाणी के रूप में, और दूसरे खुद अनुभव भी करा रहा हूं। जी अब यहां भी अगर मन ना पकड़ पाए तो बता दीजिए मेरा क्या दोष है? जी दूर दराज बैठे हुए साधक हमारी वाणी को सुन सुन के, ठीक है, जी वह अपना कल्याण कर रहे हैं, काफी कुछ उन लोगों को अनुभव हो रहा है। जी और पास में आने वाला व्यक्ति चंचल हो, इसका मतलब है कि उसके अंदर की जो चाहना हो तत्काल चाहता है, मन की गति में बहा हुआ है। तो मन की गति उसकी खुद की जो चंचल है, तो मेरे स्थिर कराने से कैसे स्थिर होगा? जी नहीं हो पाएगा ना। जी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहा था कि विशाल देव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, जी वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग। ये तो बात उन्होंने कह दिया। आगे क्या कह रहे हैं? संगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। जी अब वर्तमान में जो साधक है उनके सच्चा मन कहाँ है? जी मन चंचल है और किसी एक चीज में जाके फंसा हुआ है, उस तरह की अनुकूलता नहीं देख रहा है, तो बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। जी इसलिए कि उस चीज अंदर में चाहना है, और यहां हम चाहना खत्म करना चाहते हैं। आपकी चाहना ही आपको असहज कर रखी है, जी और मैं चाहता हूं कि सहज में रहिए, यानी चाहना रहे ही नहीं, तो तभी तो सहज में रहेंगे। जी जैसे हम लोग बैठे हैं, चाहना नहीं है, जी तभी 2 घंटा आराम से बैठ लेते हैं और भयंकर गर्मी को हम लोग पकड़ लेते हैं जी और अपनी स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। हम उसकी अनुकूलता में नहीं बहते हैं, बल्कि इस परिस्थिति को हम अपने अनुकूल बना करके हम जहां हैं वहीं स्थिर रहते हैं। जी कहीं भागते हैं ना पंखा चलाने के लिए ना, हम यहीं बैठे हैं, नहीं उठते हैं, क्योंकि बटन बस खाली 1 कदम दूर है बटन, जी खाली बटन ऑन करिए, पंखा चालू। कूलर नहीं है तो कूलर के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं कि पैसा कहां से आए, किसी भक्त को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी से हम जबान नहीं खोल रहे हैं कि भाई हम लोग हाल में बैठते हैं, बड़ा गर्मी लगती है। समझ रहे हैं? जी यहाँ इस जगह पे एक कटाक्ष भी मैं कर दे रहा हूं। मैं अभी पेपर में निकला हुआ है, उसकी कटिंग में रखा हूं, वो व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था कि भगवान को भी गर्मी लगती है, कूलर लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं। अब बता दीजिए जो मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं वो कौन है? उनको भी गर्मी लगती है? उनको तो खुद भी नहीं मालूम कि मैं खुद भगवान हूं। हर मंदिर में लगा हुआ साहब, लेकिन वहाँ भक्त लोग अपना आराम लेते हैं भगवान के नाम पर। बात आप समझिए, भगवान को खुद नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं। जी अगर भगवान को खुद मालूम होता मैं भगवान हूं तो अपने आप को बदल नहीं लेते, जी बदल देते, परिस्थिति को नहीं बदल लेते। बदल देते। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के आड़ में
कुछ और लोग जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जी। मैं यहाँ किसी का कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं। मतलब एक खाली दृश्य दिखा रहा हूँ कि वह देखिए कि अपने आप को नहीं बदल रहे हैं बल्कि परिस्थिति को बदलने में लगे हैं, तो अन्य लोगों को परेशान कर रहे हैं कि नहीं। जी। लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कर्म का सिद्धांत होता है कि जो आप जिससे ले रहे हो, अगर आज उसको खुश नहीं किए हो तो उसका चाहना तो है ना, जी। और आप उससे लिए हो, भले आपके मन में दिमाग में ना रहे लेकिन उसके दिमाग में तो है कि फलाने हमसे इतना लहले बांटे, तो वो खोजेगा और खोजेगा तब की मुक्ति नहीं होगी। वही भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, जिनकी आप सेवा पूजा कर रहे हो, वो आपको बचा नहीं पाएंगे उसके कर्ज को अदा करने से। आपको उसका कर्ज अदा करना ही पड़ेगा। आज कर लीजिए, चाहे आप इसके बाद कितना भी जन्म लेकर के जाके करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि हर जीव स्वतंत्र है। पत्नी हो वो भी स्वतंत्र है, पुत्र हो वो भी स्वतंत्र है, माता पिता है वो भी स्वतंत्र है। जैसे आप स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं, वैसे हर जीव अपने आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन कर्मों का जो समुच्चय अंदर में भरा पड़ा है, उसको तो जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक आपका वो संस्कार मिटेगा नहीं। अब मिटेगा नहीं तब तक आपका संग छूटेगा नहीं। आपकी पत्नी का साक्षात देखिए, कैसा साल हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल पहले आपको छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? उसका लेन देन पूरा हो गया जी। आपके साथ जो लेन देन था वो उसका पूरा हो गया, वो पहले चली गई। अभी आपका अन्य लोगों का लेन देन बाकी है, पुत्र का, बहुओं का, नाती का, समाज का, यहाँ तक कि मेरा भी लेन देन था जी। मैं भी अपने आप को मान रहा हूं कि मेरा भी लेन देन आपका था, और इसी कारण जन्म में हमारा आपका देखिए संबंध आज 944 दिन से लगातार चल रहा है जी। क्योंकि मैंने भी आपसे कभी कुछ लिया था, और क्या लिया था? जो मैं लौटा रहा हूं यही लिया था, और कुछ नहीं लिया था। लेकिन आप अपने धुन में रहे। जैसे कबीर साहब अपने स्वयं रामानंद जी से लिए, लेकिन रामानंद जी ही रह गए और कबीर साहब उनसे ऊपर हो गए। और अंत में कबीर साहब को कहना पड़ा कि रामानंद राम रस माते, और कहाँ कबीर हम कही कही थाके। तो दोनों जनी का लेन देन था, और लेन देन अपना पूरा किए। आज वही कबीर अपने गुरु से आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने जो दिया था वह संजोग करके रखा भी था पहले से, उसमें मस्ती में नहीं आए, और उसी से आगे बढ़ करके अपने आप में समाहित हो गए। आत्म तत्व का जो बोध कराए थे रामानंद जी सदगुरु कबीर को, उसी में वो 24 घंटे का अभ्यास बना लिए। और 24 घंटा का अभ्यास कर लिए जब, तो वो जहां भी रहे, जिस रूप में रहे, उसी का उन्होंने आनंद लिया। कहाँ बनारस, कहाँ खैलाबाद, चल करके आकर के यहाँ कपड़ा बेचे हैं, और यहीं इस क्षेत्र में रह करके लोगों के बीच में अपना भजन भी सुनाए हैं। जहां शाम को रुकते थे वहीं सबके बीच में अपना भजन सुनाते थे, अपनी स्वरचित भजना सबके बीच में रखते थे, खजड़ी बजा बजा करके सबको सुनाते थे। और वही खजड़ी उनको जो है कहां से कहां पहुंचा दिया। आज पूरे विश्व में शरीर से कबीर नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज उनको जीवंत बना करके रखी है, जिसको बीजक कहते हैं। बीजक के रूप में उनकी वाणी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितना उनके समय में रहने पे, जिंदा रहने पे था। सशरीर जब तक थे तब तक तो वाणी का कीमत था ही, सशरीर न होने के बाद भी आज बीजक उनके शरीर की तरह जीवंत है। पढ़ने पे लगता है कि उनकी शरीर अभी भी है। तो हमारा आपका भी लेन देन चल रहा है। तो जो बाकी रह गया था वो आपका अभी शेष जीवन अभी है। लेन देन आपका जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन हमारा आपका भी संबंध खत्म हो जाएगा, और पत्नी और बहू और बेटे का, नाती का भी संबंध खत्म हो जाएगा। फिर आप इस शरीर से बिछो करके चले जाएंगे। लेकिन जब तक संपर्क है, यानी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म संस्कार है, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, वह प्रारब्ध तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आपको वो पूरा नहीं करा लेगा, आपसे पूरा नहीं करा लेगा। तो संयोग बहुत अच्छा है कि पूर्व जन्म का संस्कार
आपके इन 3 सालों में, पत्नी जी के जाने के बाद 3 सालों में आपकी अच्छी स्थिति बनी है, जी क्योंकि आप 3 साल से लगातार संत का सानिध्य कर रहे हैं। जी तो मन में घर का कोई चिंता नहीं है। जी बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुएं अपना अपना काम कर रही हैं, नाती अपना काम कर रहे हैं। उनका काम पढ़ाई लिखाई है, बहू का काम है अपना घर संवारना, बच्चों का काम है कमा करके 4 पैसा घर में ला करके परिवार समाज को चलाना। आपको मुक्त कर दिए हैं कि आप भजन करिए, साधन करिए, स्वतंत्र रहिए। जी तो आपकी स्वतंत्रता का फल आपको ये मिल रहा है कि आप एक संत का संगत करके मन की गंदगी दूर करने में लगे हैं, जिसके कारण चिंता बढ़ती, और चिंता के कारण हार्ट अटैक एक बार तो हो ही गया है। जी संत के सानिध्य में साधना करने से पहले ही आपको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, जी और किस कारण से हुआ वो आप जान ही रहे हैं। जी और संत के सानिध्य में आने के बाद आपकी चिंता मुक्त होते जा रही है, मन की गति, जी और आपके अंदर में जो स्थिति बन रही है वो तो बिल्कुल सामान्य है, सहज है। जी ना चिंता बढ़ रहा है और ना ही चिंता के कारण आपकी श्वास की गति तेज चल रही है, जी बिल्कुल एकदम सामान्य बनी हुई है। तो सामान्य बनने का मतलब क्या है? आपके जीवन की स्थिति सहज है, एकदम सहज है, और जिसके कारण आपका प्रारब्ध अभी जितना है उतना देर आनंद पूर्वक आपका अपने शरीर का लाभ आप उठा लेंगे। जी अब उसका लाभ क्या है? बस मात्र भजन। जी जो आप अभी कर रहे हैं यही आपका आपके अस्तित्व को बनाए हुए है। जी अगर आप इसी को ना करते तो, जब आपको हार्ट अटैक हुआ था तो मेरी साधना आपको नहीं मिली थी, जी तो आपके अंदर में जो इस मन की स्थिति थी, वो मन की स्थिति के कारण जन्म में आपके शरीर को रोग पैदा कर दिया हार्ट का। लेकिन वही हार्ट अब जा करके आपकी स्थिति को एकदम सहज बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि संत का सानिध्य पा करके भजन करने की जो वास्तविक स्वरूप है वो आपको प्राप्त हो रहा है। जी भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, जी उसका मतलब ही होता है सेवा करना। तो अब असली सेवा आप कर रहे हैं, किसकी? स्वयं की सेवा कर रहे हैं। स्वयं की सेवा करने से ही आपका मन प्रसन्नचित है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, और असहज स्थिति नहीं बन रही है, बल्कि सहज स्थिति में आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी है ना? जी तो अब बैठा जाए, वो लिख के लाए थे वो नहीं बताएंगे, ये लिख के लाए थे। शाम को चर्चा कर लेंगे। ठीक है सर। क्योंकि जिसके लिए लिखा था वो बैठे नहीं। इतने देर में ही देखिए मन डाइवर्ट करने से जी जो असहज स्थिति शुरू में महसूस हो रहा था, जी अभी देखिए कितना सहज हो रहा है। जी बहुत सारे।
साहिब बंदगी साहिब, पहले की अपेक्षा कितना सहज स्थिति बहुत सारा हो गई ना। शांत एकदम। अब चाह रहा है कि 1 घंटा बैठिए। जी। अब देखिए कि यही मन पहले व्याकुल किया था, अब यही मन बैठने के लिए कह रहा है। तो है तो मन है ना। जी जी। परिस्थिति बदली, मन बदल गया, जी। क्योंकि परिस्थिति ही जो दृश्य है ना वही मन है, ये मन है। और मन ही दृश्य है। ये मैं बताया था एक दिन आपको, हाँ। नई बात बताया था ना। हाँ, नई बात नहीं, मैं नहीं बताता। दृश्य और मन जी, एक ही दोनों है। एक ही है। जो दृश्य है वही मन है, जो मन है वही दृश्य है। अब वर्तमान में कह रहा है कि अगर बैठते तो बड़ा अच्छा नींद आ रही है, हमको झकरी भी आ रही थी, समझ रहे जी। तो अब ये कह रहा है कि थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि अनुकूल इसके हो गया, जी। इसलिए कह रहा बैठिए। अब पहले इसके प्रतिकूल था, इसलिए कहता था यहाँ नहीं बैठिए, जी। बाहर बैठिए, थोड़ा हवा लगने दीजिए, शरीर आपका रोगी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी। क्योंकि वो दृश्य मन बन रहा था, और वही दृश्य आपको कह रहा था, आपसे कह रहा था। अब हमने दृश्य को बदल दिया। अब जो दृश्य वर्तमान का है, अब आपसे कह रहा है कि बैठिए, जितना देर बैठना चाहिए बैठिए। बात समझ में बिल्कुल आ गई ना। अब बता दीजिए कि जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास है, इस दृष्टा दृश्य के अभ्यास में दृश्य भी गायब हो जा रहा है, दृष्टा देखने की स्थिति भी गायब हो जा रही है। तो दोनों की स्थितियां एक मिल जा रही हैं। वहां मैं स्वयं अपने आप में शांत हो जा रहा हूँ, एकदम शांत। तो मेरे में कोई मिलावट है? पहले का ताप, आंच, गर्मी, झुलसना, जलना कुछ है? इसके बाद जो अब जो महसूस हो रहा, क्या मैं दोनों में से एक हूँ? ये भी नहीं हूँ। ये भी नहीं हूँ। तो मैं शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये भी अगर हम इसको भोगने लगेंगे तो इसको मिलावट हो जाएगा। अब इस सुख, जो सुख मैं बताया ना, वासना पूर्ति समय, वासना पूर्ति के समय जो आनंद की, सुख की अनुभूति होती है, ये स्थिति भी उसी तरह से जी। उस क्षण जो महसूस होता है वही क्षण देखिए इस क्षण भी महसूस हो रहा है। तो दोनों में जब हम उस तरह से देखेंगे तब इस स्थिति को भी हम बदल ले जाएंगे। नहीं तो ये स्थिति में हम भोगने में लग जाएंगे, क्योंकि दूरगामी दृष्टि नहीं है। क्योंकि हम साधना क्यों कर रहे हैं? अपने आप को वासना से मुक्त करने के लिए। जो मैं स्वयं हूँ, स्वयं अपने आप में स्थिर रहने के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। ये जो मिलावट कर लिया हूँ, मिलावट के कारण जो दुख सुख भोग रहा हूँ, दोनों इनको सबको अपने से बाहर निकालने के लिए। तो अब क्या महसूस हो रहा है? एकदम सहज, बल्कि शरीर भी प्रफुल्लित है, प्रसन्नित है, आनंदित है। क्यों? क्योंकि इसमें ताप, आंच, गर्मी, कुछ नहीं, जलन, झुलसन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये दिखाई दे रहा? नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्पष्ट हो गया। तो जब प्रथम दृष्टिया हमने श्वास को दिखाया था, श्वास में क्या मिल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वो हर चीज अभ्यास कराने के बाद अब जिस तरह से हो रहा है, अब देखिए ना श्वास को देखने का मन कर रहा है जी। ना देखने की दृष्टि से देखने का मन कर रहा है, ना पसीना, ना नाक, ना सुगंध, ना दुर्गंध, ना जलन, कुछ भी अब मन नहीं कर रहा। बिल्कुल एकदम शांत रहने का मन कर रहा। अब वही मेरा जो सहज स्थिति है, उस सहज स्थिति में मैं स्वयं रहना चाहता हूं। लेकिन सहज स्थिति कितने देर तक है? जब तक आप बैठेंगे। जैसे ही आप व्यवहार करना शुरू करेंगे, वैसे ही जो दृश्य जैसा सामने पड़ेगा, आपकी मन स्थिति वैसे आपको महसूस कराएगी जी। तो फिर मिलावट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे का लगातार ऐसा अभ्यास करिए कि हमारा चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, बोलना, चालना, चिंतन, चिंता, जिस भी हम स्थिति में रहें, हम अपने आप में एकदम सहज रहें, असहज महसूस ना हो। कठिन महसूस होने से कष्ट महसूस होता है, क्योंकि हमने खुद अपने सहज स्थिति को कठिन बना लिया, परिस्थिति को और दृश्य को देख करके।
तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चल करके भी करिए, देख करके भी करिए, सुन करके भी करिए, सूंघ करके भी करिए और जीभ का स्वाद लेकर के भी करिए कि क्या मैं यही हूं, क्या मैं यही हूं, क्या मैं यही हूं। जब इस तरह से अभ्यास होगा, क्या मैं यही हूं, जो दृश्य सामने पड़ रहा, जो अनुभव हो रहा, महसूस हो रहा, क्या मैं यही हूं, कि अनुभव करता, महसूस करता कोई अलग है जो महसूस कर रहा है। अनुभव करता भी तो कोई है ना जो अनुभव कर रहा परिस्थिति का। जी जी। वो कौन है? वो दिखाई देता नहीं, क्योंकि मन की गति में वो आ नहीं सकता, बल्कि मन की गति उसी की गति में चल रहा है, तो इसलिए मन की गति में वो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन महसूस तो हो सकता है ना। मैं अपने आप में हूं, ये महसूस हो रहा है। मैं अपने आप में ना होता तो मैं बोलता कैसे, अनुभव करता कैसे, वर्तमान की परिस्थिति को बदलते हुए देखता कैसे। बदल गया तो अनुभव हो रहा है, बदला नहीं था तो क्या अनुभव हुआ। तो तीनों कालों में मैं हूं कि नहीं हूं, लेकिन अपने तीनों काल में होने का कहां आभास है। अब इसी को आभास करना है, महसूस करना है कि मैं तीनों काल में हूं। ना दृश्य बदलता हुआ मैं हूं, उसको देखने वाला भी मैं नहीं हूं, बल्कि इससे अलग इन सबको जानने वाला अति सूक्ष्म स्थिर हूं मैं, एकदम स्थिर हूं। और अपनी स्थिरता का हमें एहसास करना है। ये दृश्य बदलते रहते हैं, अब बदलने की वजह से अस्थिर स्वभाव हमारा बना रहता है, लेकिन इन्हीं को बदल दीजिए तो मेरी अपनी स्थिरता का बोध हमें स्वयं अपने आप में हो जाए कि मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं। समझ में बात आई? साहिब बंद कर दीजिए। दृश्य बदल गया कि नहीं बदल गया? बदला तो अनुभव भी हो रहा है। अब तो कोई कमी नहीं रही ना। शुरू में हमें को क्या महसूस हो रहा था, अभी क्या महसूस हो रहा है, एकदम सहज, सरल, सहज, स्वाभाविक एकदम महसूस हो रहा है ना। साहिब बंदगी साहिब।